अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मैं एक और रिएक्शन वीडियो लैके आ गया जनाब। जी अद्धी रिएक्शन वीडियो ओए ड्रावनी होने वाली, एक बारी फिर आप और ड्रावनी वीडियो वेखण चले हैं। दी मोस्ट हॉन्टेड स्कूल ऑफ कानपुर। हुण मैनूं नहीं पता कानपुर कित्थे है, जे तुसीं कानपुर रहने वाले हो तो कॉमेंट विच दसो। पर चलने आ वेखने आ कि यह स्कूल विच की होया ते है क्यों हॉन्टेड है। बाय द वे वीडियो है अमन परकर दे वल्लों, एहदे वल्लों एक दो वीडियो पहलां भी आपां वेखियां ने। लेट्स सी ए कैसी होंदी है, सच्ची भी है कि नहीं झूठी भी है। हमारे देश के कानपुर शहर में कई सालों पहले एक ऐसा किस्सा हुआ था जो कि उस इलाके में जब हर कोई बच्चा जाता है ना, उसको ये वाली चीज़ उसके दिमाग में हमेशा रहती है कि ये इतिहास रहा है इस जगह का, हमारे साथ भी यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है। गाइज, यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है जो कि दूर से दिखने में एकदम नॉर्मल स्कूल जैसा दिखता है, लेकिन आप जितना ये नॉर्मल स्कूल जैसा दिखता है, ओके अंदर आओगे उतने आपको अंदर काले साए दिखेंगे, उतना ही अंदर आप इसके इतिहास में घूमना फिरना शुरू कर दोगे। एंड गाइस, इस प्राइमरी स्कूल में ना जब भी आप रहोगे आपको हमेशा ऐसा सुनाई देगा या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई तो आपको आवाज़ दे रहा है, आपको पुकार रहा है। एंड जब आप उसके पीछे जाने की कोशिश करोगे तब आपको महसूस होगा कि आप उस आवाज़ के पीछे नहीं बल्कि वो आवाज़ आपके पीछे आ रही है। ओए ओए इधर आ, मैं उधर गया पर आवाज़ मेरे पीछे आ रही है, मैं उधर पीछे जा रहा। हाँ, और गाइस, इतना छोटा सा स्कूल होने के बावजूद हर एक लोकल को इस कहानी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। गाइस, ये तुहानू पता है, मैनू पता कानपुर तो कोई ना कोई वेख रहा है। पता है नहीं पता तो ए बंदा फिर झूठा है, जब पता है फिर बंदा स्कूल सच्चा है। आता है अनवरगंज रेलवे स्टेशन के एकदम ठीक बाजू में है। तो गाइस, ये फिलहाल के लिए एक बंगलो, लेकिन बंगलो होने के बावजूद इसके अंदर एक स्कूल भी है। यहाँ पे जो किस्सा घटा था, जो कहानी है, ये इसी प्राइमरी स्कूल के एक टीचर के बारे में है। ये एक ऐसी कहानी है जो कहीं पे भी दर्ज नहीं हो पाया है ना। आज इतने सालों बाद जाके ये जो कहानी है अभी लोगों के रूबरू होने जा रही है। एंड गाइस, दिस इज रियली अ वेरी डार्क हॉरर स्टोरी। वाओ, आपको समझ में आएगा। वेरी नहीं। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। कानपुर में रहने वाली नैना ने जस्ट अभी अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी। वो जब नैना दा कहना मुखड़ा वेख दे रहना नी स्टडी किया करती थी, उस समय भी वो छोटे बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करती थी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसकी जो डिग्री थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। एंड अभी उसको एक फुल टाइम जॉब की तलाश थी। वो काफी जगह अप्लाई कर चुकी थी लेकिन हर जगह से रिजेक्ट हो रही थी। बट अब आता है एक दिन जब वो जस्ट ऐसे बैठी हुई थी एंड उसको एक कॉल आता है कि आपकी नौकरी लग चुकी है, आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है इस नौकरी में। एंड अभी नैना बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी कि इतना ज़्यादा ट्राई करने के बाद, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली अब मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगी। नैना के लिए एक चीज़ एकदम क्लियर थी कि चाहे वो कोई बड़ा स्कूल हो, छोटा स्कूल हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस बच्चों को पढ़ाना था, बस इतना ही। ठीक हो गया। और जब वो जैसे ही उस अनवरगंज के बाजू वाले स्कूल में पहुंची तो उसने देखा कि ये तो एकदम खंडर इलाका है। यार स्कूल का कोई ना कोई नहीं है कि ए केड़ा अनवरगंज के बाजू वाले स्कूल, कोई स्कूल का ना नहीं है। देयर इज नो नेम ऑफ दिस स्कूल। कोई ना होना चाहिए यार, नहीं तो फिर मैंने फेक स्टोरी लग रही है। गाइस कम ऑन। नैना गई अंदर है, उसने देखा कि प्राइमरी स्कूल होने के बावजूद यहाँ पे बच्चे बहुत कम हैं, स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। फिर वहीं पे एक टीचर खड़ी थी, उनको जाके नैना जाके पूछती है कि ये तो एक स्कूल है, यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे होने चाहिए, इतने ज़्यादा लिमिटेड कम बच्चे क्यों? वो टीचर ने कुछ भी नहीं कहा, बस मुस्कुराई थोड़ी सी एंड वो बस वहाँ से निकल गई। नैना को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा कि चलो हो सकता है कि शायद से यहाँ पे आसपास ज़्यादा घर ना हो, क्योंकि मैंने भी कुछ देखे नहीं है, एकदम खाली सी जगह है, खंडर सी जगह है, तो हो गए नहीं शायद से यहाँ पे कोई ज़्यादा बच्चों के घर इसके लिए। फिर उसके बाद ना उसको समझाया गया, उसको स्टाफ रूम में लेके गए, उसको समझाया गया कि आपको हम लोग ने यहाँ पे क्यों बुलाया है, हायर क्यों किया है, आपका जॉब रोल क्या होगा। स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम ऑफ कोर्स एआई नो भी रूम दा स्पेलिंग नहीं आते, सब्जेक्ट्स आप पढ़ाने वाले वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, और वो अच्छे से सब कुछ समझ गई। एंड अब वो बस ऐसे ही थोड़ा सा स्टाफ रूम से बाहर आई। स्टाफ रूम से बाहर आने के बाद ना उसने देखा कि एकदम कोने में वहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, स्टूडेंट, और वो ना एक बंद दरवाजे की तरफ देख रहा है, बंद दरवाजे की तरफ, बस वो घूरे जा रहा है। नैना गई एंड जाने के बाद इसको पूछा कि आप
यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर इस बच्चे ने कहा कि उसने मुझे बुलाया यहाँ पे, फिर मैं यहीं पे आ गया। नैना ने पूछा कि वो कौन? उस बच्चे ने कहा कि इस दरवाजे के अंदर वो रहता है, वो मुझे बुलाता है, कहता है कि ये दरवाज़ा खोलो, इसके लिए मैं आया यहाँ पे। और उसके बाद वो बस इतना कुछ बोल के वहाँ से भाग गया। अभी उस बच्चे के जाने के बाद नैना भी अभी उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी, एंड देखते वक्त वो सोची थी कि मुझे अंदर जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि शायद से हो सकता है कि इस दरवाजे के अंदर कोई और इंसान रह गया हो या बच गया हो सकता है। तो फिर मैं अंदर जाके देखती, वो ऐसा दरवाजे को बस दरवाजे की तरफ जा रही थी, उसने देखा कि यहाँ पे ताला है, वो खोलने मतलब ਉਹ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ मुझे बुला के अंदर चला गया कमरे के, ओके अंदर चला गया है तो ताला किंज लग गया, ताला किन्ने लाया, की हिसाब है? ओके आई गेट इट, और जिन भूत है, बट लाइक कम ऑन। मैं लग रही थी उस चीज़ को, लेकिन उसी वक्त ना स्टाफ में से कोई आया और कहा कि नैना मैम आप अंदर मत जाना। नैना ने बोला क्यों? ये बच्चे ने कुछ तो कहा, उसने बोला नहीं आप अंदर मत जाना, ये जो दरवाजा है ये कई सालों से बंद है, कभी किसी ने इसको खोला नहीं है, तो किसी ने खोल लो ही नहीं किया इसको खोलने के लिए, खंडर है ये जगह पूरी तरीके से, आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर नैना ने कहा लेकिन यहाँ पे जो बच्चा खड़ा था उसने तो मुझे कुछ और कहा, उसने कहा कि अंदर कोई तो था और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा, या फिर उसने ये दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, तो अंदर वाकई में कोई हो सकता है। फिर उस स्टाफ मेंबर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, सालों से ये दरवाज़ा बंद है। मतलब ओके बंद है, ऊन खोल लो, ऊन खोल लो, समझ रहे हो ना? सालून ओके सालों से बंद है, ऊन साल वाला टाइम खत्म करो, ऊन खोल लो, ऊन साल वाली गल मका दो। वेखो अंदर की है, जो नहीं हाली हुली है तो ओके उन्होंने थोड़ी रोशनी लगन दो, यू नो सूरज लगन दो, ऑल दैट ठीक है, थोड़ा नॉर्मल करो, सफाई करो, तो उन्होंने नवा क्लासरूम बना लो, जो कोई और बना लो रूम, ठीक है। नहीं बंद है, ओके बंद है तो खोल लो यार, ये बंद है दरवाज़ा, आप अंदर नहीं जा सकते। और वो तो एक बच्चा है, बच्चा तो यही सब कुछ ही कहेगा ना, कोई भी इधर उधर की बातें करेगा, शायद से हो सकता है आपके साथ मजाक करता हो, ओके या फिर उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकता है। फिर नैना भी थोड़ा बहुत सोचने लगे कि हो सकता है कि ये मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ इन लोग के लिए करने के लिए, एंड हो सकता है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो फिर वो फिर एकदम शांत हो गई और वो स्टाफ रूम में चले गई। अभी दिन ढलने वाला था, शाम हो गई थी, एंड शाम होते होते ना बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी, और सारे टीचर्स के निकलने का भी हॉरर स्टोरी हो गई, बारिश ना हो, एक एक करके सारे स्टाफ मेंबर्स चले गए, सारे टीचर्स। नैना रह गई, तेज हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही। नैना ने कोई भी छाता नहीं लाया था, अम्ब्रेला नहीं था उसके पास, वो जा नहीं सकती थी, ना ही नैना को कोई लेने आया, और अब वो सिर्फ अकेली थी वहाँ पे। अभी कम ऑन थोड़ी जी सेंस बना दे भरावा, थोड़ी जी सेंस बना दे थे। मतलब वो अकेली थी, मतलब वो पूरा प्राइमरी स्कूल ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ ਖੁੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। आई गेट जो सिक्योरिटी का गार्ड है ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਯੂ ਗੈਟ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ, ਬਟ ਯਾ टीचर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਂਝੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ कार जाइए, समझो कार वापस जाइए। देख सकती थी कि एकदम दूर से ना एक औरत चलते चलते उसके नजदीक आ रही है, और नजदीक आते वक्त उस औरत ने बस इतना कहा, क्या कि अंदर सुधांशु है क्या? नैना ने कहा कि कौन सुधांशु? उस औरत ने कहा कि मेरा नाम मीना है एंड मेरे हस्बैंड का नाम है सुधांशु, और वो इस स्कूल में काम करते हैं। अच्छा। फिर नैना ने कहा कि नहीं मीना जी, ये मेरा पहला दिन है इस स्कूल में, लेकिन फिर भी मैंने पूरा दिन सुधांशु नाम के किसी इंसान के बारे में नहीं सुना है। मीना ने कहा कमाल बात है, हर रोज सुबह सुबह वो यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, फिर रात होते ही वो घर पे आ जाते हैं, लेकिन आज वो ना आए नहीं। फिर नैना ने कहा हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद मीना ने कहा कि बारिश बहुत हो रही है, तो मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? नैना ने कहा हाँ ठीक है, आ जाइए आप अंदर, वैसे भी मैं तो अंदर अकेली हूँ, मैं भी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ, लेकिन आप आ सकते हो अंदर। फिर नैना ने मीना को अपने साथ स्टाफ रूम में बिठा लिया। अब मीना जब अंदर बैठी हुई थी तो वो ना बार बार
नैना की आंखों की तरफ देख सकती थी कि नैना की जो आंखें हैं उसी खंडर वाली दरवाजे की ओर जा रही है बार बार। ओके। मीना ने कहा कि आप उस बंद दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो, कोई आने वाला है? फिर नैना ने कहा नहीं, आज दिन भर से ना हर किसी ने मुझे उस दरवाजे के पास जाने से सिर्फ रोका है, सिर्फ टोका है वहां पे जाने से। ऑफ कोर्स मुझे मैं खोलना ही तो है। मुझे ना बस अभी ऐसा मन कर रहा है कि अगर अभी आसपास कोई यहाँ पे है नहीं तो मुझे वो दरवाजा खोल के देख तो लेना चाहिए। नैना भी अपने चेयर से उठी एंड ये सब कुछ उसके दिमाग में चल ही रहा था कि क्या मुझे वो दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं, और वो ये सोचते सोचते उस दरवाजे के एकदम करीब पहुंच गई। वापस से उसने उस दरवाजे की तरफ देखा कि वहाँ पे ताला लगा हुआ था, एकदम बड़ा सा ताला, जैसे कि पता नहीं ऐसे किस चीज से छुपाया जा रहा है इस दुनिया को इस दरवाजे से। उस दरवाजे को खोलने ही लग रही थी वापस से कि पीछे से आवाज आई मीना की। खोलने लग रही थी? सारी चाबी कितों आई ਇਹਦੇ ਕੋਲ? मतलब ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਖਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੂਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਛਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਲਾ ਖੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ? ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ? ਓਕੇ नहीं, और वो ये सोचते सोचते एकदम करीब पहुंच गई। वापस से उसने उस दरवाजे की तरफ देखा कि वहाँ पे ताला लगा हुआ था, एकदम बड़ा सा ताला, जैसे कि पता नहीं ऐसे किस चीज़ से छुपाया जा रहा है इस दुनिया को इस दरवाजे से। उस दरवाजे को खोलने ही लग रही थी वापस से कि पीछे से आवाज़ आई मीना की कि अब ये वाला दरवाज़ा मत खोलना नैना। फिर सोचा क्यों ना खोलूँ, हर कोई बस मुझे टोक ही रहा है, हर कोई मुझे बस रोक ही रहा है दरवाजे। क्या है इसके अंदर, कोई खजाना है क्या जो आप लोग मुझे नहीं दिखाना चाहते हो इसमें? फिर मीना ने कहा इसको खजाना मत समझना, श्राप है वो एक, अंदर वो रहता है। फिर नैना ने एकदम चिल्ला के कहा कौन वो? और उसी समय स्टाफ रूम के साथ साथ पूरे स्कूल की लाइट्स चली गई। और जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई ना, वो कंसोल करना चाहती थी अभी मीना को कि घबराओ मत, शायद से हो सकता है कि बारिश की वजह से यहाँ से सारी लाइट्स चली गई हो। जब वो आसपास देखी ये बोलते वक्त, तो उसने देखा कि मीना तो वहाँ पे अभी है ही नहीं। ठीक है, उसके बगल में खड़ी थी लेकिन वो अभी दिखाई नहीं दे रही थी। चलो कि शायद अदर टूर गई होनी है थोड़ी, कि वो यहाँ से निकल गई हो, चली गई हो। हाँ। उसने फिर भी आवाजें दी थोड़ी मीना को, लेकिन फिर भी उसने मीना पलट के कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि वो वहाँ पे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर नैना ने कहा चलो अभी कोई नहीं है मुझे यहाँ पे अब खोलते हैं, मैं जा रही हूँ ये वाला दरवाजा खोलने की। वो दरवाजे की ओर गई, उसने वो दरवाजा खोला। उसने जैसे ही खोला, उसके पीठ के ऊपर, उसके कंधे पर किसी ने तो हाथ रखा था। ये जो आवाज़ थी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये ना तो किसी मर्द की लग रही थी ना तो किसी औरत की लग रही थी। उसने कहा मैंने तुमको कहा था ना ये दरवाज़ा मत खोलना। और बच्चा ही तो नहीं आया। नैना ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे भी कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ वही काला अंधेरा। उसने फटाफट उस दरवाजे को बंद किया एंड वो ना वहाँ से भागने को निकल रही थी। स्टाफ रूम में गई, अपना बैग वगैरह सारा सामान उठाया, वो निकलने लग रही थी। और वो जैसे ही स्कूल के गेट के पास पहुंच रही थी, वापस से उस दरवाजे के तरफ से आवाज आई, मीना की आवाज आई। मीना की? उसने कहा कि अरे हाँ, मैं तो कब से इसको ढूंढ रही थी, इसको भी लेकर ही निकलती हूँ। लेकिन वो उस दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही थी, दरवाजे के अंदर से। लेकिन फिर भी नैना ने ना इस बार सोचा नहीं कुछ। उसने बोला कि नहीं, मैं जाके इसको बचाऊंगी, किसी भी हालत में मैं इसको बचाऊंगी। उसकी आवाज़ आ रही थी मीना की कि अरे देखो मैं यहाँ पे हूँ। वो भागते हुए उस दरवाजे की ओर गई। उस दरवाजे को उसने खोला एंड इस बार ना वो एक बार उसने पीछे भी नजर मारी कि क्या पीछे कोई है। वापस देखने गई, पीछे कोई भी नहीं था। उसने दरवाजे को खोला और ठीक सामने उसकी मीना थी, लेकिन छत से लटकी हुई थी। नैना अभी बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी उस दरवाजे के अंदर आके। उसे छत से लटकी हुई थी? यू मीन लाइक यू नो ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ थी ਜਾਂ ਵੈਸੇ ऐसे चमड़ी हुई है, एक स्पाइडर वगैरह होता है, छिपकली वगैरह होती है? थोड़ा जिहा दसो ना। ये सारी चीज़ें देखी, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसको अभी वहाँ से भागना था किसी भी हालत में। वो उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो दरवाज़ा वहीं पे बंद हो गया। मैं बिल्कुल ही सोचा, मैं बिल्कुल ही मैं आखा नहीं लिया। मैं क्या चलो भरा नूं बोल लैन दो, मेरे लफज बोल लैन दो। तो उन्हें बोल सड़े ने ही मतलब ना वेली मार सड़ी है, बोंगी मार सड़ी है मैं, जो मैं बोंगी मारन ले आया। उसने एक आखिरी बार उसने मुड़कर देखा, उसको लगा कि वो अभी भी छत से लटकी हुई रहेगी, लेकिन अभी मीना जमीन पर खड़ी थी। लेकिन वो ऐसी नहीं लग रही थी कि वो जिंदा हो। ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा मुर्दा है, ये एक ऐसी लाश है जो कि कई सालों पहले मर चुकी है।
ओदी एक जिंदा लाश की तरह मीना उसके सामने खड़ी थी। और मीना ने उसको वापस से कहा कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें यह दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। नैना ने कुछ नहीं कहा, बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, एकदम चुप थी वो वहीं पे। फिर मीना ने कहा ये दरवाज़ा सिर्फ सुधांशु को खोलना चाहिए था, लेकिन Who the hell is this सुधांशु मैन? सुधांशु कौन है? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਸੁਦਾਂਸ਼ੂ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬ్రో ਲੈਫਟ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਹੀ ਨੈਵਰ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਹੋਮ ਯੂ نو ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਦਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਤੇ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਸੁਦਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਦਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਆਈ ਨੋ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਯਾ ਸਮਥਿੰਗ ਸੁਦਾਂਸ਼ੂ ਬ్రో ਕਿੱਥੇ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ। वो आया नहीं यहाँ पे। ये सारी बातें सुन के लाइक नैना को पता नहीं ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो रहा था, एकदम घबराई हुई थी। वो जोर जोर का वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी एंड फाइनली वो दरवाज़ा खुल गया एंड वो उस दरवाजे से बाहर आई। अच्छा। वो एक ऐसा दरवाज़ा था जो कि हर एक कोने से दिखता था। जो नैना थी उसने अपना बैग उठाया वहाँ से एंड वो जैसे ही भागी स्कूल के बाहर, उसने एक आखिरी बार उस दरवाजे की तरफ देखा और वाड़ के भाई छड़ दे। देखा कि मीना उस दरवाजे के ठीक अंदर खड़े होकर चिल्ला रही है, जोर से चीख रही है और उसी चीखों के बीच में दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया फिर से। ये सब हो जाने के बाद नैना अगले दिन उस स्कूल में वापस गई ही नहीं। फिर जब उसके माँ बाप ने पूछा उसको कि तुम वापस से क्यों नहीं गए उस स्कूल में, तुम नौकरी पे नहीं जा रहे हो, फिर नैना ने वो सारी बातें बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटनाएं घटी है उसके साथ। उसके बाद जब उस पिता को पता चला कि ये कौन से स्कूल में जाती है, उसके बाद उस पिता ने कहा कि बेटा शुक्र मानो कि तुम यहाँ से जिंदा वापस लौटे हो। उस कमरे के बारे में हर किसी को पता है। हाँ हर किसी को पता, बस एनू ही नहीं पता। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਲੱਭੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ भी नहीं किया क्योंकि जॉब तो काफ़ी देर तो लभ रही आई यू नो। उन्हें शुरू भी आख्या कि इतनी देर से जॉब ढूंढ रही थी, एकदम एक रात उसको फ़ोन आया कि हाँ आपको जॉब मिल गई है। ब्रो जे फर्ज कर लो मनु जॉब चाहिए, काफ़ी देर तो मैं ट्राई कर रहा तो फाइनली मनु काफ़ी देर बाद जॉब लभ गई। आई बी हैप्पी यू नो। तो मैं इधर उधर लोगों को दसांगा यार मनु फाइनली जॉब लभ गई, मनु फाइनली जॉब लभ गई है। सो उन्हें बिल्कुल अपने माँ प्यो भी नहीं दसिया कि मनु फाइनली जॉब लभ गई जितनी मैं कोशिश कर रही आई। तो जो उन्हें दस दिता होंदा तो ਉਹਦੇ पेरेंट्स ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਆਖ ਦੇਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ठीक है, ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਡਰਾਮਣੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। एल नैना वो कमरा सालों से बंद है। बताया जाता है कि एक स्टाफ की जो बीवी थी उसने वहाँ पे आत्महत्या करी थी। तब से बताया जाता है कि वो उसी कमरे के दीवारों के अंदर भटकती है उसकी आत्मा। एंड गाइस इसी कुछ रीज़न की वजह से वहाँ पे ज़्यादा बच्चे भी नहीं जाते पढ़ने, वहाँ पे कोई टीचर भी नहीं जाती पढ़ाने, सिर्फ उनकी मजबूरी है वहाँ पे जाके पढ़ाना। ऐसा बताया जाता है कि कई सालों में ऐसे कई सारे बच्चे रहे हैं जिन्होंने उस क्लासरूम के अंदर एक औरत को देखा है टहलते हुए, भटकते हुए उस बेंचेस में बैठ। पर ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਿੰਜ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ उठे हुए या फिर छत से लटके हुए। अपने पिता की ये सारी बातें सुनने के बाद नैना ने बोली नौकरी फाइनली छोड़ दी। एंड गाइस अब इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि वाकई में ये जो जगह है कानपुर में ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। एंड सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे देश में से कितने सारे स्कूल हैं जो कि इतने ज़्यादा हॉन्टेड है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी मार्केटिंग टीम या फिर सिर्फ और सिर्फ उसके बिजनेस के वजह से कि वो बिजनेस ना रुक जाए इस वजह से लोग कभी ऐसी बातों को बाहर नहीं आने देते। जबकि वो जगह महफूस होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का जाना लाइक खतरे से खाली नहीं है। ओके भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾइस ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਇਆ ਹੌਂਟਡ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਓਕੇ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਟ ਅ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਟੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਸਕੂਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਹਦਾ
ਦਾ ਜਿਨ ਭੂਤ ਉਹਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਟੁਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਲੱਭ ਗਈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਕਰਟਲੀ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ कैसा लगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਟਿਲ ਦੈਨ अस्सलाम वालेकुम।